आइए अब देखते हैं स्वाध्याय विषयक कृतियां, अर्थात पूरी कविता में हमने जो अध्ययन किया है वह कविता हमें कितनी समझ में आई, इसका स्मृति परीक्षण यह प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए कि कवि कहना क्या चाहते हैं, कवि का भाव क्या है, कवि क्या सोचकर इन पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कहीं से हम आए थे नहीं, इनका आशय क्या है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि भारतीय आर्य वंश के हैं। भारत की भूमि, याद रखना बच्चों, हिंदी में जब भी कभी आप शब्द लिखें भूमि, पहली ई की मात्रा, हमेशा म पर पहली ई की मात्रा, ह्स्व ई की मात्रा। तो भारत की भूमि उनकी जन्मभूमि है। इसी पुण्य भूमि के वे मूल निवासी हैं, न कि कहीं से आए हुए विदेशी, कहीं और से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं। इसी धरती से जन्मे हैं, इसी धरती के वासी हैं। अगला प्रश्न, वही हम दिव्य आर्य संतान, इन पंक्तियों का आशय क्या है? तो देखिए, उत्तर यूं लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि हम आर्याव्रत आर्यों की दिव्य संतान हैं। हमारी रगों में, हमारी धमनियों में, हमारी नसों में आर्यों के समान ज्ञान साहस विद्यमान है। हम उन्हीं आर्यों की संतान हैं जिन्होंने भारतीयता को जीवित रखा है, उसे सजीव रखा है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हमें पेश करने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उचित जोड़ियां मिलाइए। तो जोड़ियों के लिए विकल्प के तौर पर हमारे पास शब्द हैं संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, स्वर्ण भूमि, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। इन दिए हुए शब्दों को उचित जोड़ियों के रूप में प्रस्तुत करना है। तो देखिए, हम कुछ यूं लिखेंगे, संचय दान, अतिथि देव, स्वर्ण भूमि रत्न, सत्य वचन और हृदय तेज। इस तरह से इन दिए हुए शब्दों को उचित क्रम में शब्द संयोजन में स्थापित करना है, लिखना है। संचय दान, दान करने के लिए संचय किया जाता था, काव्य पंक्ति में आपने पाया है। अतिथि देव, अतिथि देवो भव, स्वर्ण भूमि रत्न प्रस्तुत किया गया, पेश किया गया, प्रदान किया गया। त्रिरत्न, जो कविता की व्याख्या में आपने पाया। सत्य वचन, सत्यवादिता, हृदय में तेज। इस तरह से इन शब्दों को उचित क्रम में, उचित जोड़ी के रूप में हमें पेश करना था और वह हमने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर हम पाते हैं कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, प्रयुक्त प्रयोग की गए दो धातुओं का नाम। तो किन दो धातुओं का उल्लेख हुआ है? तो देखिए, एक है स्वर्ण यानी गोल्ड, सोना, दूसरा लोहा। भारतीय संस्कृति, याद रखिए बच्चों, संस्कृति शब्द में भी त ह्स्व ई की मात्रा, हिंदी में संस्कृति में ती दूसरी, बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा वर्तनी दोष कहलाएगी हिंदी में। हिंदी में जब भी कभी आप लिखें कृति, प्रकृति, संस्कृति, विकृति, ह्स्व ई की मात्रा पहली। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, दो खूबियां क्या हैं? उत्तर, दानवीरता और अतिथि सत्कार। दानशूरता नहीं कहेंगे, हिंदी में दानवीरता, अतिथि सत्कार, मेहमानों का स्वागत करना, मेहमानों की आवभगत करना, स्वागत सत्कार करना। अगला प्रश्न, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ हमें लिखना है। अभ्यास है ये। तो कोई भी दो आपकी पसंदीदा पंक्ति आप उन्हें स्मरण रखिए। आप यहाँ पे इस प्रश्न में भी लिख सकते हैं, और यदि आपने उन्हें याद रखा और निबंध और स्वमत में यथोचित स्थान पर आप उसे कोटेशन के तौर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, पसंदीदा पंक्ति है ये, और हम उसे उत्तर के रूप में इस तरह से प्रस्तुत करेंगे, भावार्थ भी लिखना है। तो पहले दो पंक्तियां हैं, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब याद रखिए, हिंदी में दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि हमेशा ह्स्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा वर्तनी दोष। उत्तर हम यूं लिखेंगे इसका, इन दो पंक्तियों के पश्चात हमें इसका भावार्थ पेश करना है। तो वह कुछ यूं होगा कि भारत देश ने यवनों पर, विदेशी हमलावरों पर दया दिखलाई। भारत ही वह देश है जहां यवन शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे मौत की सजा नहीं दी। यवन युद्ध में परास्त हो गए, पराजित हो गए, हार गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने
वीर क्षत्रिय राजाओं ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है, वह धर्म भारत भूमि की ही देन है। बौद्ध भिक्षुओं ने बर्मा के लोगों को, बर्मा देश का नाम है जिसे आजकल हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न बुद्ध, संघ, धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील सिद्धांत, पंचशील यानी झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि, शील यानी चरित्र, पंच यानी पांच, तो पांच चारित्रिक विशेषताओं से युक्त एक ज्ञान को प्रदान किया, यानी पंचशील का ज्ञान प्रदान किया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील, चरित्र रूपी जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य प्रदान किया, जिसका अनुकरण, जिसे अपनाकर, जिसे आत्मसात कर, जिस बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वहां के लोगों ने अपनी चतुर्दिक प्रगति की, अपना सर्वांगीण विकास किया। इस तरह से इन पंक्तियों को हमने प्रस्तुत किया और ये प्रश्न पूर्ण होता है। जैसी पंक्तियां, जितना भाव विस्तार है उतना अपेक्षाकृत उतना ही लिखना है, इस बात से आप परिचित रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी यह, आसान भी थी, बस आवश्यकता थी थोड़े से सतर्कतापूर्ण अभ्यास की, जिसमें आप अवश्य ही दक्ष हो जाएंगे। मिलते हैं किसी और पाठ में। धन्यवाद।